नमस्कार दोस्तों, आज बीएसटीसी के लिए रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आज का अपना पहला टॉपिक होगा कैलेंडर। इस टॉपिक से अधिकतम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बीएसटीसी के प्री एग्ज़ाम में। तो अपने स्टार्ट करते हैं। बीएसटीसी के रीजनिंग क्लासेस का पहला टॉपिक कैलेंडर। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर फर्स्ट। अब आपको अगर ज्ञात करना है भी निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष का मतलब जिस माह में या जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी उसे लीप वर्ष कहा जाता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी 29 दिन उसे लीप वर्ष कहा जाता है जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। और जिस वर्ष 28 दिन की फरवरी होती है उसे सामान्य वर्ष कहा जाता है। अब आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अब किसी भी वर्ष में ये जानना हो भी वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसमें अपने 4 का भाग दिया जाता है। जैसे 1924 है, 1924 में जब आप 4 का भाग देंगे तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा, यानी 1924 आपका लीप वर्ष नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है 2028। जब आप 2028 में 4 का भाग देंगे तो इसमें भी 4 का भाग पूरा चला जाता है, यानी ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। अब आपके सामने लिखा हुआ है 1600। 1600 का मतलब इसे कहा जाता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। जब किसी भी शताब्दी वर्ष में यह पता करना हो भी वह लीप वर्ष है या नहीं, तो उसे हमेशा 400 से डिवाइड किया जाता है। जब आप 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 का भाग पूरा जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 1900। 1900 में जब आप 400 का भाग देंगे, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में ज्ञात करना हो भी वह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, तो उसके लिए उसमें 400 का भाग दिया जाता है। जब आप 400 का भाग 1900 में देंगे तो ये पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा 1900, यानी ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1900, क्योंकि 1900 एक शताब्दी वर्ष है। किसी भी शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष जानने के लिए 400 का भाग दिया जाता है। और सामान्य वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा 1900। आप 1924 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2028 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा जाएगा। 1600 यानी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में जब भी लीप वर्ष का पता लगाना होता है तो उसमें 400 का भाग दिया जाता है। जब आप 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 400 का पूरा भाग जाता है। 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाएगा, यानी यह जो होगा आपका लीप वर्ष
नहीं होगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा 1900। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर नंबर 2। अब आपके सामने प्रश्न है, 2 लीप वर्ष में अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। मैंने आपको क्लास स्टार्टिंग में ये बताया था कि प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, प्रत्येक 4 साल बाद। अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने लिखा हुआ है 1924। अब 1924 एक लीप वर्ष है, यानी इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इसके बाद जो लीप वर्ष आएगा वो होगा 1928, यानी 1928 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आपसे कुछ और पूछना चाहता है। इस प्रश्न में लिखा है भी अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, 2 लीप वर्षों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। ये जो 4 वर्ष का अंतराल है, 4 वर्ष अंतराल, ये अंतराल सामान्यतः 4 वर्ष का अंतराल होता है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया है भी अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपके सामने लिख दिया एग्जाम्पल 1896 एक लीप वर्ष है, ठीक है। अब 1896 लीप वर्ष है, उसके बाद सामान्यतः 4 वर्ष बाद आता है। लेकिन 1896 के बाद 4 वर्ष बाद आएगा 1900, यानी 1900 एक शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो इस 400 का पूरा पूरा भाग 1900 में नहीं जाएगा, इसलिए 1900 लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब उसके बाद जो वर्ष आएगा लीप वर्ष, यानी इसके सामान्यतः 4 साल बाद, तो आएगा 1904। अब 1896 से लेकर 1904 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो सामान्यतः तो अंतराल होता है 4 वर्ष का, लेकिन इसमें पूछा गया कि अधिकतम कितना अंतराल होता है, तो अधिकतम अंतराल होता है अधिकतम 8 वर्ष, अधिकतम 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अधिकतम अंतराल अगर आपसे पूछेगा तो उसमें 8 वर्ष उत्तर होगा। अगर सामान्यतः आपसे पूछ रहा है भी सामान्यतः कितना अंतराल होता है, तो सामान्यतः अंतराल होता है 4 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी आंसर नंबर 3, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। अब आपके सामने ऑप्शन 2025 है, 1965 है, 2024 है, 1950 है। आपको सबसे पहले ये देखना है भी आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई शताब्दी वर्ष तो नहीं है। केवल शताब्दी वर्ष को ही 400 से डिवाइड किया जाता है, अन्यथा सभी वर्षों को 4 से डिवाइड किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। जब आप 2025 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 1965 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2024 यानी अपना नेक्स्ट ईयर 2024 लीप वर्ष होगा, और 1950 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4। 100 वर्ष यानी पूरी शताब्दी का आपसे पूछ रहा है भी लीप वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष।
यानी 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। 100 वर्षों में जब भी आप लीप वर्ष की गणना करते हैं तो सबसे पहले आपको 100 से डिवाइड करना होगा 4 को। जब 4 से आप 100 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25। ये 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है? क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है, इसलिए अपने इसको 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 25। ये तो हो गया जी आपका 25, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सामान्यतः कंडीशन में। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो 100 शताब्दी 100वां भी तो होगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 4 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 100 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा आपका, ठीक है। तो अब इस 25 में से ये लीप वर्ष नहीं होगा शताब्दी वर्ष, तो 25 माइनस 1 यानी 24 लीप वर्ष होंगे। कुल 24 लीप वर्ष 100 वर्षों में होंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे भी। आपको सबसे पहले 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अधिकतम संख्या आएगी 25, यानी एक साल में 25 हो सकते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से जब मैंने आपको बताया था शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड किया जाता है। जब आप 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 का पूरा भाग 100 में नहीं जाएगा, इसलिए 100वां वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। जब लीप वर्ष नहीं होगा तो कुल अपने पास 25 थे, 25 में से 1 माइनस करेंगे, 24 लीप वर्ष आपके पास राइट आंसर बचेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 24। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे तो उसका आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? सेम प्रोसेस है, मैं यहां लिख रहा हूं आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। 200 को आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास कितना? 50। अब आपको ये देखना है भी जब आप 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अधिकतम संख्या आएगी कितनी? 50। अब इस 50 में आपको ये चेक करना है इसमें शताब्दी वर्ष कितने हैं। 1 से लेकर 200 आपके पास है। 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? एक तो आपके पास 100 शताब्दी वर्ष होगा, और एक 200 शताब्दी वर्ष होगा। यानी ये 2 ईयर आपके पास शताब्दी वर्ष के रूप में आपको इस 1 से लेकर 200 तक आपको मिलेंगे। जब 200 तक 2 शताब्दी वर्ष होंगे तो आप दोनों को 400 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको भी 400 से और इसको भी 400 से। तो इन दोनों में भी 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 200 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? 50 माइनस 2 यानी 48, 48। तो इसका राइट आंसर होगा 48। 200 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 48 होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।